मैं आपको नहीं बोल रहा, नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सर, सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जो करते हैं, आप एक काम ये करें कि उनकी फौरन रिपोर्ट करें और केस ये फाइल करें कि इनको चौराहे के ऊपर सूली लटकानी है। अदालत अगर चौराहे पर सूली लटका दे तो वहां देखने जरूर जाइएगा और उसकी वीडियो बनाकर हमें भी भेजिएगा, हमारा भी कलेजा ठंडा होगा। ठीक है? ऐसे लोग तो मुफ्ती, हाँ, जी मुफ्ती साहब की स्ट्रीम ना होती तो मैं एक ऑडियो सुना देता यहाँ पर, वो गुरुकुल के अंदर क्या सीन हुआ है। तो भाई छोड़ दें इन बातों को, हाँ, आप ये यही समझें ये कि बात। ये हाँ ये एक इंसानी बीमारी है। ये इंसानी बीमारी। इसका ताल्लुक किसी खास मजहब से नहीं है। यानी एक से एक पंडित पड़ा है कि जो ये हरकत के अंदर मुलव्विस है, एक से एक लिबरल पड़ा है। मैं ये कहता हूं कि इस वक्त, यानी अगर यूरोप अमेरिका की आप बात करें, पादरियों में जो केसेस चल रहे हैं वो सोइयों में नहीं है, बल्कि वो लाखों की तादाद में है कि उन्होंने बच्चों का इस्तेहसाल किया है और उनके ऊपर बाकायदा जो इंस्टीट्यूशन है चर्च का, उसके ऊपर केस चल रहा है। बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर के केस चल रहे हैं उनके ऊपर। ये अशर है। तो और ये आ जाते हैं कि जी फला जगह, जाहिर सी बात है कि हर तालाब में कुछ गंदी मछलियां होती हैं। ये ऐसा ही है जैसा कि एक मजहबी इंसान चोरी नहीं करता, एक चोर बाज मर्तबा मजहबी लिबादा ओढ़ लेता है। ठीक है, चले भाई। एक डॉक्यूमेंट्री आई है अभी रिसेंटली हजरत, डॉक्यूमेंट्री आई है ये रिसेंटली अभी। उस डॉक्यूमेंट, मेरे ख्याल से उस डॉक्यूमेंट्री का नाम मुझे एक मिनट भूल रहा है, मैं रिकमेंड कर दूंगा, मैंने किसी प्रोग्राम में की थी। उसमें उन्होंने डॉक्यूमेंटेशंस के साथ, रियल स्टोरीज के साथ दिखाया है कि लाखों माँ बाप ने केसेस फाइल किए हैं, चर्चेज के जो है ना उसके खिलाफ एहतजाज किए हैं, और उन्होंने डॉक्यूमेंट किया अभी रिसेंटली, ये मॉडर्न टाइम में, ये इसी सदी में, तो ये केसेस बताए हैं। और मैं एक चीज यहाँ हजरत ये भी चीज ऐड करना चाहता हूँ, मेरा इंशाल्लाह प्लान था बहुत पहले, इंशाल्लाह मौका मिला तो स्ट्रीम करूंगा। क्लासिकल जो इनकी मिडिवल हिस्ट्री है उसमें कई केसेस ऐसे मिलते हैं कि गांव के लोगों ने, ये चर्च या रेवरेंड जो होता था, फादर प्रीस्ट, जिसको अपॉइंट किया जाता था ऑफिशियल चर्च की तरफ से, हजरत ऐसे केसेस देखे गए थे कि गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर लेटर लिखा पोप को कि हमारे गांव के अंदर 2 लड़कियां हम इस पादरी को देते हैं, खुदारा हमारे बच्चों की जान से छुड़वाओ, इन बच्चियों के साथ मुंह काला करे। जो करना है ना, बच्चियां पॉइंट की होती थी कितने गांव के अंदर, ये केसेस मौजूद हैं। थैंक यू जी भाई। कंफ्यूज्ड सैयद, क्या मतलब है आपका, आपके नाम का मतलब? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी भाई, क्या कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन तो नहीं है, बस खाली एक 2 सवाल है। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, एक सवाल क्विकली कर लें। आवाज जो है वो क्लियर होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एक ही सवाल, 2 ही सवाल है मुझसे साहब, सिर्फ इतनी देर में सब कर लेते। हाँ ओके ठीक है मुफ्ती साहब, एक ही सवाल है। मुफ्ती साहब, मैंने मेरी मासी में ऐसे गुनाह किए हैं कि जिसका पछतावा अब होता है कि जब मुझे शरीयत के बारे में उतना नहीं पता था, जब मुझे शरीयत इतनी नहीं पता थी कि जब कुरान हदीस के उसके बारे में नहीं पता था, बस वही माजी का एक गम दिल पे रह जाता है। आपने तो देखें, होल्ड ऑन, आपने माजी में कुछ गुनाह किए हैं, आपको रिग्रेट हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको बहैसियत मुसलमान के ये पता है कि तौबा खुदा से करनी है? जी की है आपने तौबा? जी लेकिन फिर भी वो एक गिला दिल में रहता है। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि आप, एक हदीस है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अतबिइस सय्यअतल हसनता तमहुहा, कि अगर कोई बुराई करो ना तो उसके बाद फिर अच्छाई भी कर लो, ताकि वो अच्छाई उस बुराई को इरेज कर दे। तो अगर आपने कोई बुराई की है, छोटी या बड़ी, तो आप कुछ अच्छाइयां करें। वो अच्छाइयां बहुत सी हो सकती हैं, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि ये वाली अच्छाई होनी चाहिए, वो वाली नहीं होनी चाहिए। आप नमाज पढ़ लें उस नाम पर, जिसको सलातुत तौबा कहते हैं, आप उसके तौबा के नाम पर रोजे रख लें, आप कुछ सदका खैरात कर दें, और उस वक्त तक के ये काम करते रहें जब तक कि आपके दिल को खुद इत्मीनान ना हो जाए कि भाई अब वो मेरी बुराइयां जो हैं वो अब डिलीट हो गई होंगी मेरे रिकॉर्ड से, चूंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है। ठीक है जी, शुक्रिया। वही आपको। अच्छा हजरत, मैं ऐड कर दूं इसी वक्त ही, रेवलेशन है डॉक्यूमेंट्री का नाम, 3 एपिसोड्स हैं, 9.2 इसकी रेटिंग है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री के ऑस्ट्रेलियन बेस।
तो अच्छा इसमें बकायदा रियल वीडियोस दिखा के हजरत रिसेंटली दिखाया, बहुत खतरनाक ये डॉक्यूमेंट्री है चर्च को समझने के लिए। रिसेंटली जो केसेस आए चाइल्ड अब्यूज के, कैथोलिक प्रीस्ट जी, के, जो रिपोर्ट में। थैंक यू। अच्छा जी। अच्छा, ये हमारे साथ हैं कूल बॉय। इस्लाम, आप मुसलमान हैं? मुफ्ती साहब, बोले भाई, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा जी, पांडे जी। ये क्या हुआ? अच्छा, निकल गए। एनोनिमस मेरा आवाज आ रहा है? आ रही है। अच्छा, और मेरा कुछ क्वेश्चन था। एक्चुअली मैं हिंदी में उतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो जो भी बोलता हूँ मेरा लैंग्वेज अलग है, ठीक है? अच्छा, आप वैसे सनातनी हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। ओके। मेरा क्वेश्चन है कि मुफ्ती साहब, मतलब थिएटर्स क्यों होना चाहिए, ठीक है? मतलब ठीक। अब आप मुझे समझाइए कि थिएटर्स क्यों होना चाहिए। और दूसरा बात है कि आमिर हक साहब ने जो कर रहा है, वो बाइनरी कॉइन कॉइन खेल रहा है। मतलब किसी को गलती किया तो उसका जस्टिफिकेशन के लिए दूसरों को गलती दिखा रहा है कि भाई ये लोग भी ये करा है, वो अच्छा, क्यों बता रहा है? ऐसे ऐसे बताने नहीं है ना। पहले जो गलत पहले होगा तो दोनों ही गलत होगा ना। पहले दूसरे का जवाब दे देता हूँ, फिर पहले का दूंगा। ओके ओके। वो इसलिए कि आमिर हक साहब जब दूसरे का रेफरेंस दिखाते हैं ना, तो वो इसलिए नहीं दिखाते कि भाई देखो तुम्हारे यहाँ ये लिखा हुआ है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है, दोनों बराबर है गलत होने में। नहीं, सामने वाला हमारे उस रेफरेंस को गलत समझ रहा होता है, तो उसको आईना दिखाया जाता है कि जिस चीज को तुम गलत समझ रहे हो तुम्हारे घर में पहले से हो रहा है। अब ये कि हमारे यहाँ जो चीज हो रही है उसकी जस्टिफिकेशन ये है। समझ में नहीं आया? नहीं, ऐसे तो जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मेरा नहीं नहीं घर नहीं, में नहीं, सुने जो इससे सुने नहीं होती, सुने सुने। गलत इससे होगा नहीं हाँ होती, उसको सॉरी, बाद वो भी देते हैं। गलत है ना। बिल्कुल एग्री। मुफ्ती साहब ने बिल्कुल सही कहा है। मैं आसान लफ्जों में बता दे तो फिर आपका जो असल सवाल है ना अरे उसकी भाई, तरफ आए, जो वो ज्यादा गलत होगा जरूरी तो है। गलत ही मेरा होगा भाई ना। बीच में मतलब टोके, मुझे बोलने तो दें भाई, हाँ, आप मुझे तो बोलने जवाब दें। देने दें। आपने इतराज किया, हमने सुना, मुझे डिफेंस का मौका तो दें। इल्जामी हाँ जवाब या जिसको काउंटर आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, उसको समझना ये तरीके से है, जो एक्सप्लेनेशन आप हमारे उठाए जाने वाले एतराज की करेंगे ना, वही एक्सप्लेनेशन हमारी है। सिंपल। इस तरीके से मैं इस फॉर्मूले को सेट करता हूं और यही मैंने इसका नाम रखा है। अब असल सवाल की तरफ आए, जो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे पे टाइम वेस्ट ना करें मेरा भाई, कॉन्सेप्ट पर डिस्कस जी हाँ। करें। थैंक यू। ठीक है ठीक है, अच्छा जी, तो बोलिए। अब आपने ये सवाल किया कि खुदा का होना क्यों जरूरी है। इसका सवाल, इसका जो जवाब है वो एक सवाल के अंदर मौजूद है। वो ये कि क्या इस बात की पॉसिबिलिटी आपके नजदीक किसी भी तरीके से हो सकती है कि खुदा के बगैर ये कायनात और ये यूनिवर्स वजूद में आ गई हो? मुझे बताया क्यों नहीं हो सकता, मैं वही क्वेश्चन नहीं, कर ये रहा तो ना। आप बताएंगे ना। मैंने आपसे पॉसिबिलिटी पूछी है कि आप हाँ, इस पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटीज हो हो सकता है, सकती है। क्यों नहीं हो हाँ, तो सकता, मुझे बताइए क्योंकि कैसे कैसे। अरे भाई, जो बिग बैंग थ्योरीज मतलब स्टीफन हॉकिंग ने बताया था ना, तो जी वो जी, तो सही है। मतलब वहीं से ही, सभी ने मानता है। वहीं और वहीं स्ट्रिंग वो थ्योरी जो के ऊपर बेस उसी करके चौराहे से मतलब। ही, हाँ बोलिए। वही वो जो हॉकिंस ने बताया था बिग बैंग थ्योरी, वहीं से ही है। नहीं, उसका पहले हम लोगों को पता नहीं है ना। अच्छा, उसका बिग पहले बैंग क्या थ्योरी था? क्या है? उससे होता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, उससे मतलब पूरा यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। उसमें मैटर एंड एंटी मैटर दोनों ही हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हाई है, ठीक है? तो मैटर जो होता है तो हम लोग फिजिकली तो देख सकते हैं, ठीक है? एंटी मैटर्स भी ऐसे ही होगा, तो दोनों मिक्स करके जीरो ही होगा, है ना? अच्छा, अभी अगर मैं ये कहूं कि एक जगह ब्लास्ट हुआ है, लेकिन उस ब्लास्ट ने, बम ने खुद इरादा किया बॉम्ब कि मैं नहीं था वो। फूटूंगा। अरे नहीं, मैं कह रहा बॉम्ब हूं थी ब्लास्ट वो। हुआ ना, तो ब्लास्ट ही की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। आमिर भाई आप कंटिन्यू करें, मुझे 4 मिनट दीजिए, 4-5 मिनट। जी जी, सॉरी जी। अनोनिमस भाई, मुफ्ती साहब वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, बिग बैंग के हवाले से क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये बिग बैंग हुआ था आप कह रहे हैं अनोनिमस भाई? मतलब हमारे पास एक ही तो थियोरी है ना, तो नहीं नहीं, उससे तो मल्टीपल हमें थ्योरी हैं। टकरा नहीं मैं सकते। मल्टीपल थ्योरी हैं। आप बिग बैंग अगर क्वाइन कर रहे हैं
तो ये कितना हाँ। को बिग था, थोड़ा बता सकते हैं कितना बिग था? बिग बैंग थ्योरी कितना बिग था? ये कैसे नहीं, सवाल ये हुआ? जो बिग बैंग जो था, नहीं, जो बिग हाँ। बैंग था ये कितना बिग था? क्योंकि आप बिग अरे बैंग एक भाई, टर्म ये तो यूज कर बहुत रहे नहीं हैं, है मैंने कि सोचा आपसे इतना जान बिग लूं था, मैं। मैं बता दूं कि इतना बिग था, कैसे बताओ? नहीं, उदय बिग बैंग जब देखो कैसे बता दो, जैसे बिग उसको बैंग उस बैंक इसीलिए को बोला बिग जाता कहा है गया है। क्योंकि वही से स्टार्ट नहीं हुआ था सब कुछ ना। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, आप समझे। देखें, जब भी कोई ब्लास्ट होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा ब्लास्ट जैसे आपने कहा हुआ, तो उस ब्लास्ट की फॉरेंसिक जांच की जाती है। उस फॉरेंसिक जांच से ये चीज निकल कर सामने आती है कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी का या इतने टन का या इतना बड़ा ब्लास्ट था, इतना डैमेज था इसका। तो ये मैं जानना चाह रहा हूं, जब ये बिग बैंग बोला जाता है तो ये कितना को बिग था? क्योंकि देखे ना, नाम बिग रखा गया, तो ये मुझे जरा बता दे कितना को बिग था, को मुझे पता नहीं चला? पता कितना बिग था, ऐसे ऐसे मतलब सवाल कैसा है, वही पता नहीं चल रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, उस सवाल इस तरह है। चलें बस ठीक है, हजरत आ गए हैं ना मेरा भाई, मैं सिर्फ मैं इतना तो ये कहता हूँ। पूछ रहा था कि जी वो एक कॉमेडियन था ना, तो जी उसने ये कहा वो एक बम आया, तो उसने कहा कि जी बम आए और कहा कि इजाजत हो तो फट लूं। तो वो बहुत मशहूर मीम है। तो ऐसे ही जी बिग बैंग कुछ इसी तरह तो नहीं हुआ था कि कोई वहां मैटर था, उसने कहा इजाजत हो तो फट लूं और फट लिया वो, और उसके बाद कायनात का ये पहले ही आगाज हो गया। बताया, मैटर एंड एंटीमैटर दोनों होता है ना। अरे तो भाई वो मुझे पता है, मैं कह रहा हूं कि क्या कोई इस कायनात में, चलो कायनात बन गई ठीक है, आज आपको कोई आकर ओके, ये कहे चलिए बिग बैंग छोड़ दो, आप बताया नहीं, क्यों नहीं हो अरे सकता। कैसे छोड़ दें, उसी को तो पकड़े रहेंगे, ठीक आपने है, वहीं ये से शुरुआत की है, रुक जाइए, वही होल्ड ऑन, वही जाने मैं नहीं बोल रहा देंगे, हूँ। इस तरह नहीं जाने देते। चलो कंटिन्यू करो, इतना अब इतना मैं मतलब घुमा अगर मैं फिरा के आपसे क्यों मत ये बताओ। कहूं कि कहीं पर बम धमाका हुआ है, कहीं एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन वो किसी ने किया नहीं है। एक्सप्लोजिव जो मटेरियल था उसने खुद ही इरादा किया कि हमें फटना है, तो आप इसको मानेंगे? खुद ही इरादा ऐसे नहीं होता ना, ऐसे अच्छा क्यों कैसे होगा? होता है, चलो ठीक है, उसने इरादा नहीं किया, उसके अंदर उसने इरादा नहीं किया ना, वहां किसी ने एक्सप्लोसिव मादा रखा था, मैटर रखा था ना, एक्सप्लोसिव मैटर मौजूद था, सब कुछ खुद हुआ, सब कुछ खुद ब खुद हुआ, मैटर भी खुद ब खुद बना, फिर एक्सप्लोजन भी खुद ब खुद हुआ। जी, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल क्यों नहीं है? पॉसिबल तो हो ही सकता है। नहीं, बताओ कैसे। मतलब आपका यानी थ्योरी क्या अगर है, आपसे ये बताओ। कहे कोई आदमी कि ऐसा नहीं नहीं, बताओ ऐसा बम आपका धमाका थ्योरी हुआ, तो क्या आप है, फौरन मैं मान वही लेंगे, जानना चाहता आप हूँ। फौरन मान लेंगे। मैं यहाँ पे एंटिसिपेशन करूंगा, मैं आपका थ्योरी जानना चाहता हूँ, आप क्या बता रहा है वो बताइए। भाई मैंने आपसे, आपने कहा खुदा का होना क्यों, यही तो जल्दी है हमारी, खुदा का हाँ जी, होना हाँ जी, मैं तो क्यों वही जरूरी वही है। वही मैंने पूछना आपसे पूछा कि था क्या, मेरे को। यार सुन भी लो, फिर सुना करो अगर हाँ, आए हो। बोलिए। मैंने आपसे कहा कि खुदा के बगैर इस दुनिया के वजूद को, एग्जिस्टेंस को पॉसिबल करके दिखा दें। आप वो पॉसिबल नहीं कर सके, साबित हो गया कि खुदा का होना जरूरी है, कि किसी ऐसे कॉज का, प्राइम कॉज का होना जरूरी है कि जिसने इस दुनिया के वजूद में आने का इरादा किया हो, तभी वो होगा, वरना दुनिया में मुझे कोई एक सिंपल सी मिसाल दीजिए। ओके 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 यानी ओके। आप ये तो सहूलत, होल्ड ऑन, ठीक आप है, ठीक ये है। सहूलत पूरी यूनिवर्स को तो देते हैं कि यूनिवर्स जो है वो खुद ब खुद बन गया, लेकिन इस दुनिया में आप किसी दूसरी चीज को ये सहूलत क्यों नहीं देते कि वो चीज खुद ब खुद पैदा हो जाए बगैर किसी कॉस्ट के? अच्छा ठीक है, आप बताएं तो खुदा को किसने इरादा किया था खुदा को बनाया जाए? नहीं, पहले इस पर अभी करेंगे, अभी इसका भी नहीं मसला हल नहीं, करेंगे, पहले इस पर बात कर लें, वो भी पहले इस मेरा पर बात क्वेश्चन कर लें कि है ना। ये कायनात तो खुद आप से नहीं मान रहे कि भाई बिग बैंग पहला पहले से सवाल आ आपका सकता यही था। स्टेप होल्ड बाय ऑन, स्टेप चले ना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, भागने में इधर उधर भागने नहीं देखता, हम गर्दन पकड़ के चलते हैं। मैं भी तो भागने नहीं देता, आप हाँ, बताएं। अच्छा आप भागने नहीं देते, ठीक है, सही है, अच्छी बात है, फिर तो साथ चलेंगे, फिर इधर उधर क्यों जा रहे हैं? तो मैं आप भागने नहीं देते मगर खुद भाग रहे हैं ना, रुक जाए जरा। जी जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपने इस बात को मान लिया कि इस कायनात का वजूद खुदा के बगैर नहीं हो सकता, माना कि नहीं माना? मेरा क्वेश्चन वही था, वो नहीं था, मेरे को आप बताएं क्यों नहीं हो सकता। चूंकि खुदा के बगैर कायनात वजूद में नहीं आ सकती, आपकी जो बिग बैंग थ्योरी क्यों है नहीं आ उससे कोई सकता, फेल हो गई। मतलब ओ क्यों भाई, नहीं आ सकता? तो मुझे बताओ ना कैसे आ सकती है, मुझे बताओ ना कैसे आ सकती है। आ क्यों नहीं सकता है? तो मैं सुनना चाहता हूं, मैं बैठा हूं यहाँ पर, आई वॉन्ट टू मैं भी नो कि बैठा हूँ, कायनात खुदा आप के बगैर बताएं क्यों कैसे नहीं आ आई है। सकता। मैं भी बैठा हूँ, आप बताएं क्यों नहीं आप हो बैठो, फिर तो एक काम करो, आप बैक बैठो, स्टेज हाँ पर बैठो, हाँ हाँ बैठो, आप ये हजरत मंथन करें बात करने वहां के पे। मूड में, हाँ बैठे, मोर्चा निकालें बैठ के इधर। हाँ, वहीं बैठे रहो और सोचते रहो। जी भाई केविन। हेलो जी भाई, मेरा 3 क्वेश्चन है। क्या है छोटे पहले आप छोटे। ये बताइए, हिंदू हैं, क्रिश्चियन फर्स्ट है, क्वेश्चन है कि विदाउट बुर्खा योगा
ओ भाई आप हो इतनी जल्दी में बुर्का नहीं जा रहा है कहीं, पहन लेना, लेकिन पहले ये तो बता दो हो कौन? मैं एथिस्ट हूँ। एथिस्ट हो? वेरी गुड। मुझे मतलब मैं एक न्यूज पढ़ा था। अच्छा एक कि मिनट, पहले क्या थे? पहले क्या थे? मैं मानता नहीं, मैं कुछ भी नहीं था। पैदा ही एथिस्ट हुए? हाँ अरे वाह, Very क्या good. कह रहे हैं आबिर भाई, कैसे कैसे नमूने हमारे यहाँ रहे। यानी जब आपने बोलना शुरू किया तो कहा खुदा नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन का सवाल जवाब नहीं नहीं नहीं, दे मैं के मेरा पहले ये तो मसला हल कर लें। ये पैदा एथिस्ट बंदा कैसे होता है यार? ये आप तो ऐसे पहला मसला डेवलप मिला। हाँ, मुझे नहीं इसको आप साबित करें कि एक बंदा पैदाइश से एथिस्ट है, पहले इसको साबित करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे ही क्वेश्चन को डाइवर्ट करते नहीं हैं। केवन भाई, नहीं नहीं, सुने, नहीं, केवन भाई सुने, बताते हैं आपको जी। बताते हैं। मुफ्ती साहब ये क्यों आपसे पूछ रहे हैं? देखें, आप जब आपके उत्तर तभी मिलेगा आपको प्रश्न का, जब हम आपको जान पाए कि आपकी मानसिकता क्या है, आप किस तरह समझते हैं, दुनिया को कैसे देखते हैं। फटाफट आपने बुर्का पहन लिया है, अभी बुर्का भी उतारे हाँ थोड़ा सा, अभी नजर आने दें। अच्छा एक बात हाँ मैं बताएं क्रिश्चियन कि हूँ, मैं अगर क्रिश्चियन हिंदुइज्म हूँ। एक्सपोज हो तो आपको बुरा लगता है? नहीं मैं क्रिश्चियन हूँ। अच्छा क्रिश्चियन, अच्छा अभी अभी इन्होंने कहा मैं एथिस्ट हूँ और कह रहे हैं मैं क्रिश्चियन हूँ। एक्चुअली ठीक है, जी मतलब ठीक है, कन्वर्टेड क्रिश्चियन हूँ ठीक है, बस। ठीक है, अभी अभी आपने कहा कि आप एथिस्ट हैं, अब आप हो गए क्रिश्चियन। चलो जी, मतलब मैं कन्वर्टेड हूँ और मतलब इतना बिलीव नहीं करता। मतलब कितना बिलीव करते हैं? मतलब जाता हूँ बस इतना है, जितना दाना कहाँ पानी जाते मिलता है हैं? इतना। दाना पानी? बस मेरा 2 क्वेश्चन था। दाना फर्स्ट दाना ऑफ ऑल पानी यानी दाना पानी जितना मिले इतना चर्च जाते हैं। दाना पानी जिस दिन बंद हो जाए उस दिन चर्च जाना बंद कर देंगे। हाँ अच्छा, ना एथियस्ट का योगा को लेना देना है, ना क्रिश्चियन का लेना देना है। छोड़े सवाल को आप, ठीक है रे जी। तो तो भाई दूसरा अब एक बात बताएं, अगर मैं आपको दाना पानी डाल दूं तो आप तो मेरे यहाँ जाएंगे? नहीं आऊंगा ना, क्योंकि रेस्ट्रिक्ट कर तो देते हैं आपका ये बात। फिर आप चर्च क्यों गए दाना पानी के चक्कर में? कि वहाँ पे फ्रीडम है ना आपका, फ्रीडम या है। तो तो आप हाँ ये आपका। बता, इसका मतलब ये होल्ड ऑन, तो इसका मतलब ये है कि दाना पानी से आपको लेना देना नहीं है। ये क्या हुआ? हाँ, दाना पानी से आपको लेना देना नहीं है, आपको फ्रीडम चाहिए। तो भाई फ्रीडम के लिए क्रिश्चियन होने की क्या जरूरत है? एथियस्ट काफी है। तो इसलिए तो बोला ना एथिस्ट हूँ। तो आपको आप बिलीव नहीं अभी तो करते। आपने कहा कि मैं चर्च जाता हूँ, तो चर्च आप क्या लेने जाते हैं? फिर दाना पानी लेने जाते हैं, फ्रीडम तो नहीं है वहां और पर। तो नहीं वही तो एंजॉयमेंट के लिए जाता हूँ, कभी जाता हूँ कभी नहीं जाता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अब ये साबित हो गया कि केविन साहब कहीं भी दाना पानी के लिए बिक सकते हैं, या फ्रीडम के लिए बिक सकते हैं, या कहीं भी जा एंजॉयमेंट के लिए सकते बिक हो, सकते हैं। कहीं भी जा तो सकते हो, लेकिन सवाल ये है कि फिर आपकी अपनी मोरालिटी तो कुछ नहीं हुई ना। आपके लिए कोई चीज मॉरल इमोरल नहीं है। वही तो मैं कहीं जा जब सकता हूँ, लेकिन इस्लाम पे नहीं। जब आपके लिए कोई चीज मॉरल इमोरल है ही नहीं, तो क्या आप इस्लाम की मोरालिटी के ऊपर ऑब्जेक्शन रखने की हैसियत भी रखते हैं? तो आप तो क्वेश्चन पूछने ही नहीं दे रहे। क्योंकि पहले आप अपनी मोरालिटी बताओ। आप ये बताओ कि आपका मैं इस स्टैंड पर खड़ा हूं, वहां से आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो हम जवाब देंगे। जिस आदमी का कोई हाँ, स्टैंड हो उससे क्या बात करें हम? ओके मान लीजिए मैं क्रिश्चियन हूँ। वो कहा जाता है बेपेंदे का लोटा। एक बात बताओ, एक लोटे के नीचे पेंदा नहीं है। अब लोटा कभी इधर लुढ़केगा कभी उधर लुढ़केगा, तो हम उसके अंदर पानी को ही भरेंगे? आप इसी तरह से डाइवर्ट करते हैं, सब ऑडियंस सुन रहे हैं, इसी तरह डाइवर्ट करते हैं। बिल्कुल सुन रही है, बिल्कुल सुन रही है। और इसी तरह उनको डाइवर्ट सुनाना करते ही हैं। मकसद है। देखिए उनको मेरी सुनाना बात ही सवाल मकसद है। से हम यही हम यहाँ पर अपने जो हमारी स्ट्रीम में आता है वो ये ठीक है, जहन में सवाल लेकर आए कि यहाँ पर अपने आप को पहले मॉरल साबित करना पड़ता है हम लोगों से गुफ्तगू के लिए। अगर एक आदमी अपनी आइडेंटिटी छुपाएगा, इसका मतलब ये कि ही इज अशेम्ड ऑफ हिज ओन वर्ल्ड व्यू। अगर आपको अपने वर्ल्ड व्यू से प्रॉब्लम है ना, इसीलिए आपने आकर यहाँ पर इस तरह की हरकतें की हैं, तो फिर हम ऐसे लोगों से ऑब्जेक्शन नहीं लेते। ऐसे लोगों के पास के लिए फिर हमारे पास इस्माइल भाई ने इसलिए लड़ा था, इस्माइल भाई ने इसलिए चला था। आमिर भाई को हवाले कर देते हैं, फिर वो करते हैं धुलाई। जी भाई आमिर भाई, द केस इज ऑल योर्स। मैं भाई को ये बताता हूँ यार, आप आए हो एंटरटेनमेंट के लिए। इस्लाम में हम नहीं। एंटरटेनमेंट, आपने कहा मैं इस्लाम में नहीं आ सकता। बीच में नहीं बोलना मेरा भाई, बीच में नहीं बोलना, रुको जरा। आपने बोला कि आप जाते हो एंटरटेनमेंट के लिए और मैं इस्लाम में नहीं जाऊंगा, तो सही है ना। इस्लाम एंटरटेनमेंट का नाम नहीं है। इस्लाम एकेडमिक लोगों का, इंटेलेक्चुअल्स का, इंटेलिजेंट का एक पर्सन का सीरियस और आइडियोलॉजी है। सिंसियर लोगों का नाम है, ठीक है। इस्लाम एक पर्सन का आइडियोलॉजी एंटरटेनमेंट के है। लिए जाना है, एंटरटेनमेंट के लिए मेरा भाई जाना है। तो अभी आप एक दो मैं आपको मंदिर बता देता हूँ। कामाख्या मंदिर है खामखा किस्म का, उस कामाख्या मंदिर के अंदर जाएं, बेहतरीन किस्म की एंटरटेनमेंट आपको मिलेगी, ठीक है। उधर आप निकल जाए मेरा भाई, जल्दी से, वो वक्त से पहले। टाइम ना मुफ्ती साहब का और हमारा जाया ना करें, जल्दी से।
चलो, चले जी। जिसने सवाल करना है अपना ग्राउंड तो कम से कम रखे ताकि हमें पता तो चले वो किस जगह पर खड़ा होकर हमसे बात कर रहा है। सही बात है। अच्छा भाई अनोनिमस साहब, कुछ जहन बना, कुछ जहन बना? हाँ जी, मेरे को तो कुछ नहीं बना, आप बताएं। नहीं बना तो चलिए ठीक है, फिर बाद में बात करेंगे। चलो जी। बैक स्टेज खाली कर दें। हाँ भाई अल्ताफ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आप वालेकुम दोनों सलाम। हजरात। वालेकुम सलाम जी। हजरत असल में, सॉरी मैं एक मिनट, अल्ताफ भाई आप बात कीजिएगा। हजरत ये पता है क्यों ये आइडियोलॉजी, आपको तो वैसे पता ही ऑब्वियसली, तो ये मैं पब्लिक को भी जिनको नहीं समझ आ रही है क्यों कर रहे हैं, तो ये जब क्वेश्चन आंसर सेशन की स्ट्रीम होती है, अब इन्होंने करना होता है इस्लाम पे एतराज। अब इस्लाम पे एतराज करना है तो अगर मैं बताऊंगा मैं हिंदू हूं तो इल्जामी जवाब हिंदुइज्म से आएगा, अगर मैं क्रिश्चियन हूं तो इल्जामी जवाब क्रिश्चियन से आएगा। चैरिटी जाएगा हाँ, जी। तो मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी है जहां से मुझ पे अटैक ना हो सके छुप के। तो वो ये असल में ये खुद इसने बुरका पहना हुआ था, ये बुरका पहन के योगा करना चाहता था। ठीक है ना जी, बहुत शुक्रिया। हाँ जी अल्ताफ साहब, एक क्वेश्चन क्विकली, मुसलमान है? जी मैं मुसलमान हूँ। जी फरमाइए। जी मेरा आज थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड ही है, जो शुरुआत में बात हो रही थी टॉपिक जी मैरिज वगैरह से रिलेटेड। तो मेरा ये सवाल है मुफ्ती साहब कि इस्लाम में काफी सारे बताए गए हैं रूलिंग्स मैरिज से रिलेटेड कि कब मैरिज होना चाहिए, जैसे कि प्यूबर्टी हिट होना चाहिए उसके बाद ही मैरिज हो सकता है, इस तरह से बहुत सारे चीजें हैं। फिजिकल फिट होना चाहिए, मेंटल फिट होना चाहिए। मेरा ये क्वेश्चन था कि ये सारी चीजें रहने के बावजूद आज हम देखें कि मुस्लिम सोसाइटी में, खास करके मैं जहाँ से रहता हूँ इंडिया में, कि बहुत सारे ऐसे केसेस हो रहे हैं कि होता है कि और जो औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनका रजामंदी नहीं होता है, लेकिन जी फिर भी ऐसे बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि उसमें शादी हो जाता है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि 4-5 दिन पहले मैं एक रील देख रहा था। उसमें मतलब किसी ने कुछ एडिट उडिट कर करके मतलब वो एक वीडियो था वो दिखा चलाया था, जिसमें मतलब एक औरत का निकाह हो रहा था और उसका मतलब उसको उसमें मतलब उसका जाहिर नहीं लग रहा था, उसका मर्जी नहीं लग रही थी। तो जब मैंने उसका कमेंट बॉक्स पढ़ा उस रील का, तो लगभग 20,000 के आसपास कमेंट था उसमें। और मैंने खुद से लगभग 1,000 के आसपास तो कमेंट पढ़ लिया होगा, एक दिन में नहीं 3 दिन में मैं, क्योंकि वो कमेंट साहब बहुत सारे इंटरेस्टिंग थे तो मैं पढ़ रहा था। तो उसमें मैंने इतने सारे जो फीमेल्स हैं उनका मैंने मतलब कमेंट पढ़ा, लंबा-लंबा काफ़ी सारा कमेंट था। तो मतलब उसका कमेंट पढ़ कर के मैं इतना परेशान हो गया कि रात में हाँ, अच्छा अभी देते मैं मैं आपका सोचता सवाल रहा। मुख्तसर रख रहा हूँ, वो ये कि भाई मुसलमानों में जब सब तमाम ये कवानीन मौजूद हैं तो ऐसा क्यों है कि एक मुस्लिम लड़की की शादी उसकी मर्जी के बगैर कर दी जाती है, राइट? जी, जी। मुख्तसर यही कहना चाह रहे हैं ना? यही तो बात है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं। जी, जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। मैं मतलब इस तरह बोलना चाह रहा हूँ ना कि मतलब इंटेंसिटी, क्योंकि मैंने जब वो कमेंट पढ़ा भाई ना कि मतलब कि बहुत सारे, और मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा वो कमेंट का बस नहीं जल्दी है, से। आपका सवाल यही है ना, इसके अलावा तो कोई सवाल नहीं है। नहीं, नहीं, इसी यही यही। हाँ, वो इंटेंसिटी हम समझते हैं। देखें एक बात सुने, हमारे बर्रे सगीर में यानी सब कॉन्टिनेंट में हम मुसलमानों में बहुत सारी खराबियां जो आई हैं वो अपनी पड़ोसियों से आई हैं। मसलन जी, हमारे यहाँ जो कास्ट का सिस्टम है, बिरादरीवाद, ये कहाँ से आया? जाहिर है कि ये हिंदुओं से आया। हम मुसलमानों के यहाँ तो नहीं था ये एक दूसरे को दलित और अछूत समझना, तो ये हिंदुओं के यहाँ से आया। इसी तरीके से औरत को बिल्कुल सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास समझना कि उसकी मर्जी कोई ना हो, उसकी बात की कोई अहमियत ना हो, ये कहाँ से आई? ये भी हिंदुओं से आई है। वरना हदीस में तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि भाई अगर एक बच्ची का बाप या एक बच्ची के वली वली जो है नहीं उसका जो गार्डियन है, वो उसका निकाह कर दे और बालिग होने के बाद, अभी कंसुमेशन ऑफ मैरिज नहीं हुआ, बालिग होने के बाद वो बच्ची ये कहे कि नहीं मुझे इस निकाह को बाकी नहीं रखना है, तो उसको ये अथॉरिटी है। अगर शादी के वक्त उसकी रजामंदी नहीं हुई है तो बगैर जबरदस्ती का निकाह निकाह नहीं। तो हमारे यहाँ तो ये मसाइल है। तो लेकिन उसके बावजूद भी मुस्लिम मुआशरों के अंदर ये बीमारियां आई हैं, तो ये बीमारियां उधर से आई हैं, इसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। और इसका इलाज सिर्फ क्या है? इसका इलाज यही है कि लोगों को
में अवेयरनेस पैदा की जाए कि देखो जिस इस्लाम के तुम नाम लेवा हो उस इस्लाम की तालीमात ये हैं, औरतों के हवाले से, मुआशरे के हवाले से, फैमिली लॉस के एतबार से। ये जहां जहां जिहालत होगी वहां ये काम होगा, और जहां इल्म होगा और इस्लाम की अवेयरनेस होगी वहां ये काम नहीं होगा। तो आपने जहां की भी वीडियोस देखी होंगी ये सब जुहला लोग हैं। मुफ्ती साहब, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस टॉपिक पे तो खास करके बहुत बार मुस्लिम सोसाइटी जहाँ पर लोग पढ़े लिखे भी हैं वहां भी डिस्कशन नहीं करते पढ़े हैं। लिखे का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि उसके पास BA MA की डिग्री है। पढ़े लिखे का नहीं मतलब नहीं ये नहीं, फॉर हाँ, पढ़े एग्जाम्पल लिखे मैं का बता मतलब ये रहा कि वो हूँ। इस्लाम को जानता है। अगर वो इस्लाम को जानता है सही से तो वो कभी भी ये हरकत नहीं करेगा, ये बात तय है। और अगर उसने की है तो फिर वो इस्लाम को सही नहीं जानता है। ठीक है, चले। तो अब जाहिर है कि अब खराबियां हैं तो उसको क्या मतलब, मुसलमानों में क्या लोग शराब नहीं पीते? हाँ, शराब पीते हैं, तो क्या करें? ज्यादा ये कह सकते हैं कि उनकी इस्लाह करें कि क्या मुसलमान चोर नहीं होते? तो चोर भी होते हैं। तो क्या कर सकते हैं? आप ज्यादा ये कह सकते हैं कि भाई उनकी इस्लाह करेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे कि चोरी करना गुनाह है, जुर्म है, शराब पीना गुनाह है। तो हर तरह, हर तबके में हर तरह के लोग होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी उम्मत मुस्लिमा ये काम कर रही है। आज से नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा आगे हूँ देखें। मुफ्ती साहब। अब यही बात है कि आपको कोई चीज अगर हर्ट हुई है, बुरी लगी है, तो उसका ताल्लुक मुसलमानों के एक तबके की यानी जिहालत से है। इसके अलावा और कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, इसका सोल्यूशन चलिए। हजरत ये है कि आप अपने बच्चों की तरबियत अच्छा कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता हाँ, करके मुआशरा ठीक हो जाएगा। ये मेहनत करें, दुख ना करें, ठीक है ना? चलें जी, ठीक है, ओके। अच्छा, हमारे साथ हैं, ये कौन साहब है जरा सा, अच्छा अजीब अजीब नाम रख के आते हैं। ये कौन है भैया? सिंपल टॉक, कैरल जॉनसन। ये वही है, कूल कूल बॉय जो थे। एक सवाल जो मुझे कल से सता रहा है। हाँ जी जी, आप मुझे भी एक क्रिश्चियन सवाल हैं? सता रहा है। नहीं, मुझे एक भी ग्रुप जी। जो आप अगर आप नहीं, पहले आप ये बताएं आप हैं कौन? आप क्रिश्चियन हैं, हिंदू सर हैं? मैं प्लीज किक मत करिए मुफ्ती साहब, मुस्लिम हूँ। आप मुसलमान हैं, ठीक है, तो चले। एक ग्रुप है जो मुझे पूछ रहा है कि आप क्या एक मिनट सनातनी सुन, हैं। एक मिनट रुके जरा, रुके, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। भैया आपने कहा आप मुसलमान हैं ना, आईडी का नाम आपका कार्ल जॉनसन है। जी आप नहीं लेंगे इसलिए डाला है सर, प्लीज चले, वलादियात सुना दी। गुस्सा चलो, मत करिए। ये सूरत सुना दें को मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं। वलादियात सुना दे। जी अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप वलादियात सनातनी सुना हैं, दीजिए पहले। सूरत सुनाए ना। कौन सी सूरत? वलादियात ज़बहा। सर वो नहीं आती है, वो आयतुल कुर्सी आती है। अच्छा, सूरे सूरे काफिरून आती है? सूर्य काफिरून भी नहीं आती, आयतुल कुर्सी आती है, अत्तहियात सिर्फ आता है, दुरूद पूरे, शरीफ आता है। अच्छा तैया सुना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, ठीक अशहदु अन ला इलाहा ठीक है, इल्लल्लाह। चले, सही है, माशाल्लाह जी, गो अहेड। तो मैं सच्चाई बता देता हूँ कि आपके एक स्ट्रीम में मैं घुसने की कोशिश किया, लेकिन आप ही के एक साथी ने मुझे पूछा कि आप क्या सनातनी हो? तो मैं ना चाहते हुए भी सवाल पूछने के लिए बस जी कह दिया, हाँ। तो चले बोले, ये अब आ गए यहाँ तक कि अब मसला तो रखे ना, टाइम नहीं है जी। जी वही ये खटखटा रहा है मेरे दिमाग में। क्या ये क्या आपने सनातनी बोल दिया था अपने को? जी मैंने सनातनी हूँ ऐसा भी नहीं बोला, सिर्फ जी बोला। ठीक है, देखें, ये महज कह देने से कोई सनातनी नहीं बन जाता। हाँ, ये जरूर है कि ये किस बयानी है, तो इस पर आप तौबा कीजिएगा। यानी झूठ बोलना जो इस्लाम में गुनाह, इस पर आप तौबा कीजिएगा, आइंदा इसकी इस तरह की बातें न करें, चूंकि बहरहाल ये एक सेंसिटिव मसला है, तो उस पर एहतियात करें। ठीक है, इसी तरह काफी वसवसे मुझे सताते हैं मुफ्ती साहब, इसका हल क्या है? काफी शैतानी वसवसे जो इसका हल ये है कि आप इन वसवसों की तरफ तवज्जो देना छोड़ दीजिए। आपका ईमान इन चीजों से कभी नहीं जाएगा। ईमान इतना कमजोर नहीं है कि वसवसा आया और ईमान ढह गया। ठीक है, ये नमाजों में लज्जत आना इस तरह ये हो चुका है, अरे मतलब खत्म। लज्जत आ जाएगी। अभी आप पहले नमाजों को ठीक करें अपने, तो लज्जत वज्जत भी आ जाएगी। ठीक है, लज्जत का मतलब क्या है कि आपका नमाज में दिल लगे। नमाज में दिल कैसे लगेगा? जब नमाज को मुकम्मल उसके तमाम सुनन और आदाब के साथ आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह लज्जत भी आ जाएगी। एकदम नहीं आएगी, टाइम लगेगा।
सोहबत भी अच्छी करें, जिस तरह हजरत ने कहा शकूक और शुबहात वाले लोगों से हटकर जो ईमानदार लोग हैं, यानी कि समझते हैं चीजों को, उनकी सोहबत में बैठें, लज्जत आना शुरू हो जाएगी, जिंदगी का मकसद मिलेगा। सिंपल। अच्छा ठीक है, चलें जी, ओके, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कौन सा में एक दो कॉलर्स और हैं, उसके बाद हम अपनी स्ट्रीम खत्म करेंगे। किंग खान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से मदरसे में? जी कौन से मदरसे से हैं? जी, अब तो होगी, पढ़ाई मुकम्मल हो गई। हाँ, कौन से मदरसे से? दारुल वक्फ। दारुल वक्फ से, ठीक है। फरमाइए। खैरियत से हैं हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल मन में पनप रहा था हजरत जी। खुदा को हम लोग मादी या गैर मादी, हम लोग गैर मादी मानते हैं, हम्म और जो दीदार होता है वो मादी चीज का होता है। हम्म जो हमें जन्नत के अंदर खुदा ताला का दीदार होगा, तो वो मादी या गैर मादी, ये हजरत समझ से बाहर जा रहा था। अगर गैर मादी है तो फिर दीदार कैसे होगा? ये आपने शरह कायद पढ़ी है? जी पढ़ी है, लेकिन वो ज़हन से निकला हुआ है हजरत, इसी वजह से मैं पूछ रहा हूँ। उसमें रुयत बारी के तहत मोतजिला की यही दलील है। मोतजिला ने इसी वजह से रुयत का इनकार किया कि चूंकि वो ये कहते हैं कि जिस चीज को देखा जा रहा है उसका मादी होना जरूरी है, ठीक है, और खुदा मादी नहीं है, लिहाजा रुयत मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने रुयत यानी खुदा के देखे जाने को जन्नत में उसकी इम्पॉसिबिलिटी यानी उसके अदम इम्कान के वो कायल हो गए कि मुमकिन नहीं है। यही दलील है, ठीक है। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यह है कि आसान लफ्जों में बता रहा हूं, अरबी में हम इसको कहेंगे क़ियासुल गाइब अला शाहिद, उर्दू में हम इसको कहेंगे कि आप जो इस दुनिया के कवानीन हैं आप उसको जन्नत के ऊपर लागू कर रहे हैं। जिस जात ने एक मादे में यह सलाहियत रखी है कि वो नजर आ जाए, और आपकी आंखों में वो सलाहियत रखी है कि वो देख ले, तो क्या वो आपकी आंखों में वो सलाहियत नहीं रख सकती वो जात के गैर मादे को देख ले? अगर या तो आप ये कहें कि नहीं खुदा में इतनी कुदरत नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर आप खुदा के में कुदरत कामिला मान रहे हैं तो फिर आंखों में अगर देखने की सलाहियत है मादे को, तो फिर गैर मादे को भी देखने की सलाहियत होगी, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं, वो होगा जन्नत में। चूंकि जब आप एक दूसरे डायमेंशन में, एक दूसरे आलम में होंगे तो वहां के कवानीन ही अलग हैं, यहाँ के कवानीन वहां लागू नहीं होंगे। एक और हजरत सवाल था जी, कि कुरान पाक की आयत है ना, कुल्लु मन अलैहा फान, कि हर चीज ने फना हो जाना है। तो उसमें जितनी मखलूक है खुदा ताला की, सारी चीजें फना होनी है। अलैहा की ज़मीर का मर्जा बताएं क्या है? जी, अलैहा की ज़मीर का मर्जा बताइए। वो तो मुअन्नस में आती है हजरत। नहीं, वो तो आती है, मर्जा क्या है? अलैहा किधर की जो ज़मीर है वो किधर लौट रही है? हजरत वो मुझे अभी याद नहीं है, वो इस चीज के बारे में इतनी तहकीक भी नहीं है अभी, लेकिन ठीक वो है। एक मेरा सवाल ये था कि आप इस ताल्लुक से, हर चूंकि आपने आलिम कोर्स मुकम्मल किया हुआ है, तो मैं मशवरा दूंगा कि इस आयत में जो तफसीर इब्न कसीर में जो तफसीरात लिखी हुई हैं आप उसको पढ़ लीजिए। किसी भी मोतबर तफसीर इब्न कसीर हो, मारिफुल कुरान हो, या कोई भी तफसीर है, आप उसको खोल के पढ़ें, उसमें इस मसले का जिक्र किया गया है। ठीक है, सवाल हजरत थोड़ा अलग था इससे मेरा। जी फरमाएं। सवाल ये था कि हर चीज ने जब फना हो जाना है, मखलूक भी, रूह जो है वो भी मखलूक है, और रूह दायमी तौर पे रहेगी जन्नत में या दोज़ख में, जहां भी रहे वो दायमी तौर पे रहेगी, तो उसका इख्तिताम कहाँ पे है? रूह का इख्तिताम नहीं है, और फना का मतलब उसका मादूम हो जाना नहीं है। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि आपका जो फोन है मसलन वो टूट जाए, तो आप ये कहेंगे भाई ये फोन जो है, यानी ये फना का लफ्ज उसके ऊपर इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि फोन ने फंक्शन करना बंद कर दिया है, लेकिन ये मादूम नहीं हुआ। उसका जो रॉ मटेरियल है, उसमें जो पुर्जे वुर्जे लगे हुए हैं, वो अपनी जगह है, वो टूट फूट का शिकार हो गए। तो कयामत जो आएगी, तो कयामत आने का मतलब ये नहीं है कि जो मिट्टी के जर्रात हैं वो सारे के सारे एकदम आउट हो गए, बिल्कुल अब उसका कोई वजूद नहीं है। ये सारे के सारे फंक्शन करना बंद कर देंगे, नहीं काम करना बंद कर देंगे। जिस मकसद के लिए उनको इस्तेमाल किया वो मकसद पूरा नहीं होगा, ये उनका फना है। ऐसे ही रूह, तो रूह अपने फंक्शन को पूरा करने से रुक जाए कुछ देर के लिए, ये मुमकिन है? जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर हज़रत। अच्छा, एक हजरत, थोड़ा इससे हट के हजरत एक सवाल इसमें एक करना आयत चाहूंगा। है, सॉरी जी एक जी आयत जी है, वो आमिर भाई कल जी। मेरे ख्याल से कल भी मैं
कल भी, ये परसों मेरे ख्याल से कल ही थी स्ट्रीम, हाँ, क्योंकि नॉर्मली मुझे स्किप हो रहा है कि संडे को होती है, तो मैंने कहा परसों। फ्राइडे को स्ट्रीम थी, तो उसमें भी एक आयत मैंने पेश की थी, उसमें यौम तुबद्दलुल, कि उस दिन जमीनो आसमान गैरल अर्ज, इसके और वस्समावात, इसके गैर हो जाएंगे। तो जिस तरह हजरत ने कहा कि फना का मतलब है एक मतलब एक चीज है जिसकी अभी एक उसको क्या बोलते हैं, आकृति बोलते हैं, यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस है। तो उस मटेरियल को फना कर दिया जाए तो वो वजूद फना हो गया। अब उस मटेरियल से दूसरी चीज तख्लीक कर ली जाए तो वो पहली वाली जो शक्ल है वो फना हो गई है, मगर वो मटेरियल वहां पर है, उससे दूसरी कोई चीज बना ली जाए। बिल्कुल ठीक है भाई, चलें। एक छोटा सा सवाल और अब मैं अगले कॉलर को लूंगा, अगले कॉलर को जो हमारे पास कॉलर नहीं है। अच्छा, ये मैं ले रहा हूं लास्ट कॉलर, एम महबूब। चले, इनकी आवाज नहीं आ रही। ट्रूथ ऑफ इस्लाम, लास्ट कॉलर। नहीं, मेरे ख्याल से क्या हो गया भाई, सो हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, अब लास्ट कॉलर को ले, फिर अब किसी को लास्ट बनाए कि ना बनाए। अच्छा, ये जैसे बैठे हैं कुफर बित्तागूत जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये था कि मेरी अंडरस्टैंडिंग शरीयत में ये थी कि रसूलुल्लाह को कुछ एक्सेप्शनल डिस्काउंट्स थे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली थी शरीयत में, जैसे शादी के नंबर्स में उनको एक्सेप्शन था और वो रोज़ा कंटिन्यू वाला रखते थे, 24 घंटे मतलब कंटिन्यू हो जाता था। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ऐसा डिस्काउंट हज़रत फातिमा के साथ भी है क्या? क्योंकि हज़रत अली जब शादी करना चाहते थे तो रसूलुल्लाह ने उनको रोक दिया था। उसका जवाब तो मैंने दिया ना। अच्छा, मैंने आप ही को, अच्छा नहीं तो फिर मेरी आज ही वीडियो, आज या कल शायद वीडियो अपलोड हुई है, मेरे चैनल पर जाइएगा, मोस्ट रिसेंट वीडियो है या कल की है, उसमें यही जवाब है, इसी मौजू को डिस्कस किया मैंने। अच्छा, मैं चेक कर लूंगा। अच्छा, फिर एक और सवाल है मेरा। सवाल ये है कि दादा की प्रॉपर्टी में पोते का हक क्यों नहीं, अगर बाप मर गया तो? इस तरह तो ये भी हो सकता है भी परपोते का हक क्यों नहीं है, आप कितनी दूर तक जाएंगे। बात ये है कि अगर बाप जिंदा तो बाप को मिलता। अच्छा, एक बात बताइए, मान लें कि एक पोता जो है वो 20-25 साल का है, यानी वर्किंग है, काम कर रहा है, ठीक है, और उसका जो दादा की जो सबसे यंग औलाद है वो अभी 8-9 साल की है। पॉसिबल है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आपने इस वर्किंग बंदे को दादा की मीरास में से हिस्सा दे दिया तो मुझे बताइए कि जो बच्चा है उसकी मीरास में कमी होगी या नहीं होगी, जो उसकी अपनी औलाद है? हाँ, होगी। तो आपने यही क्यों सोच लिया कि पोता जब भी होगा तो वो हमेशा छोटा होगा और औलाद जब भी होगी तो वो हमेशा नौजवान गबरू होगी, वर्किंग क्लास होगी? ये कैसे, ये फर्ज कैसे कर लिया? अब रही ये बात, बात कर रहा था, अब मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं ना। अब मैं आपको ये बताता हूं कि मसलन पोता अगर छोटा है और उसके चचा बाप जिंदा नहीं है, चचा वचा जिंदा है, तो दादा को ये चाहिए था कि वसीयत के कानून को वो इस्तेमाल करे और 1/3 प्रॉपर्टी में से वो वसीयत में उसका अपने पोते का नाम करके जाए, कम या ज्यादा, अप टू 1/3। ये उसको चाहिए था, तो ये उसकी गलती है। गलती इसलिए है कि वो अवेयरनेस नहीं हुई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये चचाओं के ऊपर फर्ज है कि वो उस अपने भतीजे की किफालत करें यहां तक कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अगर वो ये नहीं करते तो वो गुनहगार हैं। अब अगर कोई ये कहे कि भाई चचा नहीं कर रहे हैं, दादा ने वसीयत नहीं की, तो अब पोता क्या करेगा, वो तो रलेगा। तो चूंकि ये कवानीन इस्लामी निजाम के लिए हैं, तो अब यहां पर हुकूमत की जिम्मेदारी आ जाती है, चूंकि इस्लामी निजाम एक वेलफेयर स्टेट है, इसकी जिम्मेदारी आ जाती है कि उस बच्चे की किफालत करे और चचाओं के ऊपर फाइन लगाए कि तुम्हें नफका देना है इसका। तो ये तमाम के तमाम कवानीन एक साथ काम करते हैं। हम क्या करते हैं कि एक गैर इस्लामी निजाम में एक खास सिचुएशन मुतय्यन करते हैं कि यार ये पोता है 8 साल का, बाप मर गया, चचा दे नहीं रहे, दादा ने वसीयत नहीं की, अब क्या होगा? तो ऑब्वियसली बात है कि हम आपने इतनी पिन पॉइंट अगर सिचुएशन, तो इसको कहते हैं लोडेड क्वेश्चन। तो बास जगह जो है फिर यानी ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि आपने बकिया जो इस्लामी अहकाम और कवानीन है उनको इग्नोर कर दिया। अगर आप उनको इग्नोर ना करते तो ये कानून काम करता। सही, बहुत बेहतर, समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। चलें जी, ओके, तो आज के लिए इतना ही।
अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी स्ट्रीम हुई, कुछ काम की बातें भी हो गई हैं। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, और कैसर भाई भी शुरू में थे, और तमाम अहबाब, आसिम इफ्तिखार साहब, सभी का शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।